हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज बहुत डिफरेंट सराउंडिंग में हूं मैं, बट हम बात करेंगे यूनाइटेड की खबरों से रिलेटेड, क्योंकि भाई योकेरेश से रिलेटेड काफी कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यूनाइटेड ने जे गैब्रियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, विच इज गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज। और साथ ही साथ क्या चल रहा है भाई बाकी ट्रांसफर एक्टिविटीज को, उनको बहुत ही छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअल में जब तुम इतना स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई मेरे पीछे क्या है। ये बेसबॉल यहाँ पे बहुत बड़ा गेम है, यहाँ कनाडा में, टोरंटो में। तो ये टोरंटो किया का होम स्टेडियम है। मैं इसमें गया नहीं था अभी, मैं पहले गया हुआ हूँ। रॉजर्स स्टेडियम इसका नाम है और मेरे पीछे है ये एकदम। और उसके अलावा ये बेसिकली टोरंटो की ब्लू जेज टीम है, उसका होम ग्राउंड है। बट मैं यहाँ नहीं गया था, मैं गया था यहाँ पे, नहीं पेड़ पे नहीं गया था। मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ गया था, यहाँ पे क्यों आया हूँ मैं इस एरिया में। सो बेसिकली इस चीज़ के लिए, ये दिख रहा है मेरे पीछे कुतुब मीनार जैसा, बुर्ज खलीफा का छोटा भाई। सो ये यहाँ वहाँ गए थे हम ऊपर अभी। सो वहाँ से बहुत पूरा टोरंटो दिखता है। CN टावर कहते हैं इसको। सो खैर, CN टावर अपनी जगह है भाई, यूनाइटेड अपनी जगह है। यूनाइटेड में क्या चल रहा है भाई, अपना योकेरेश की डील से रिलेटेड काफी कुछ हुआ है। नॉट जस्ट यूनाइटेड बट आई थिंक आर्सेनल। व्हाट इज आर्सेनल डूइंग विद योकेरेश यार? मतलब योकेरेश ने देखो, पहले तो स्पोर्टिंग के प्रेसिडेंट ने कल बोला ये बात उन्होंने बोल दी कि भैया हम 70 मिलियन यूरोज में तो जाने ही नहीं देंगे प्लेयर को। मतलब मैथेउस क्यूनिया जा रहा है 75 मिलियन यूरोज में, और बाकी प्लेयर जा रहे हैं, बियोने गिटन्स जा रहा है 60-65 मिलियन में, और ऐसे ऐसे उसने एक दो एग्जांपल्स दिए। और साथ साथ बोला कि मैं तो योकेरेश को बेचने से रहा भाई, 70 मिलियन में तो पक्का नहीं जाएगा वो, क्योंकि ये उसके एजेंट ने अफवाहें फैलाई थी। तो हम उसको तो बेसिकली हम नहीं मानेंगे उसकी अफवाहों को। बट यूनाइटेड अब और आर्सेनल ये क्या करेंगे? इनको मेरे ख्याल से पैसा फेंकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 5-10 मिलियन ऊपर मेरे हिसाब से डील हो जानी चाहिए, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट ने ये भी बोला था कि हम मानते हैं योकेरेश का 100 मिलियन का अगर जो रिलीज क्लॉज है, 100 मिलियन यूरोज में, बार बार बोल रहा हूँ यूरोज में। 100 मिलियन यूरोज में आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपको ले जा सकते हो, रिलीज क्लॉज है ये। वो कह रहा है मैं लेकिन रिलीज क्लॉज किसी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि कोई भी क्लब आके मेरे को देगा। सो वो ये बात बोल रहा है कि भैया 90-100 मिलियन मैं मानता हूं नहीं मिलेंगे, और 70 में नहीं दूंगा। तो मतलब बेसिकली 80-85 मिलियन में डील हो जाएगी। नाउ आई डोंट नो आर्सेनल क्या कर रही है। इफ दे रियली वांट टू गेट योकेरेश, दे शुड गो एंड साइन हिम, राइट? और यूनाइटेड को ऑफ कोर्स वो तभी प्रेफर करेगा अगर आर्सेनल उसको नहीं लेती। अब यूनाइटेड पे आए उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, योकेरेश ने बोल दिया है, फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया अभी कि योकेरेश बोल रहा है कि भैया मैं क्लब के लिए खेलूंगा ही नहीं, मैं प्री सीजन ट्रेनिंग में जाऊंगा ही नहीं। तो अब ये बन रहा है भाई बवाल, ये बन रहा है, भसड़ मच रही है योकेरेश और स्पोर्टिंग के बीच में। तो अब देखते हैं कैसे सिचुएशन इवॉल्व करेगी। इन एनी केस यूनाइटेड को काइंड ऑफ थोड़ा सा फायदा हो रहा है, क्योंकि देखो ज्यादा ड्रैग होगी अगर ये वाली न्यूज तो यूनाइटेड को फायदा ही होगा, क्योंकि हमारे के अभी तक प्लेयर्स बिके नहीं है। इस टाइम पे आर्सेनल फिर भी डील कर सकती है, हम अभी बिल्कुल डील करने की पोजीशन में नहीं है, राइट? सो अगर टाइम बस, जितना टाइम इनको सॉर्ट आउट करने में लगेगी अपनी बातें, हो सकता है तब तक गर्नाचो बिक जाए, हो सकता है रैशफोर्ड बिक जाए, जो हम ऑलरेडी बहुत स्लो हैं। बट हो सकता है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यूनाइटेड को फायदा हो सकता है, क्योंकि तब हम योकेरेश की डील में कुछ कर सकते हैं। अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी आर लाइक पैरालाइज्ड, राइट? सो ये देखने वाली चीज होगी। साथ ही साथ भाई एक बात मैं आपको बताने वाला था चेल्सी से रिलेटेड, क्योंकि बाइनो गिटन्स को उन्होंने साइन किया था कल 55 मिलियन पाउंड में, 70 मिलियन यूरोस के आसपास। और अब उन्होंने जोआओ पेड्रो को भी साइन कर लिया ब्राइटन से 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा। न्यूकासल ने 2 बिड मारी थी, दोनों की दोनों रिजेक्ट कर दी। और अब वो कह रहे हैं कि 50 मिलियन से ज्यादा, फैब्रिज़ियो रोमानो बता रहा है 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा, विच इज इनक्रेडिबल भाई। 2 दिन में 2 डीलें कर ली चेल्सी ने। हमें महीनों लग गए हैं भाई, हमारे से 2 प्लेयर साइन नहीं हो पा रहे हैं, जो प्लेयर डेस्परेटली आना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जोआओ पेड्रो बस चेल्सी आना चाह रहा था और वो बार बार अपने क्लब को बोल रहा है। हम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं प्राइसेस, अपने डील्स क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरे को यहाँ पे जरूर दिखाई देता है कि देखो, इट्स नॉट अबाउट, मैंने जैसे बार बार बोला है, अगर एम्बुएमू अभी नहीं आ रहा, ठीक है, 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। हम 60 में ले रहे हैं, उसको 62 में ले रहे हैं, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। वो 1 जुलाई को आ रहा है, 5 जुलाई को आ रहा है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज कि जिस तरीके से
यूनाइटेड सेल कर रही है अपने प्लेयर, उसके बारे में तो आपको कोई विजिबिलिटी नहीं है, राइट? आपको नहीं पता यूनाइटेड किस तरीके से बातें कर रही है। बट जब हम बाइंग में इतने स्लो हैं, तो तुम्हें क्या लगता है यूनाइटेड सेलिंग में स्लो नहीं होगी? सो इज इट ओनली बिकॉज कि हमारे को कोई देख नहीं रहा हमारे प्लेयर्स को, इसलिए हम उनको बेच नहीं पा रहे, उनकी वेजेस ज्यादा हैं? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता यूनाइटेड लिटरली कोई और चेल्सी होती तो वो नहीं बेच पाती अभी तक एक भी प्लेयर को? हमने 4-5 प्लेयर बेचने थे जो बेयर मिनिमम जाने हैं, जैसे कि आपका रैशफोर्ड हो गया, एंटनी हो गया, सैंचो हो गया, उसके अलावा आपका मलासिया हो गया, और भी मैं एक आध नाम मिस ही कर रहा हूँ, गर्नाचो हो गया। उसके अलावा आप मे बी कैज़मीरो, मैगवायर जैसे प्लेयर्स को बेच सकते थे, क्योंकि आपका वो नेक्स्ट सीजन वो जाने वाले हैं फ्री में, और उनाना को बेच सकते। तो आप ये 7-8 प्लेयर हैं जिनको आप बेच सकते हो, आपने एक को भी नहीं बेचा। आई एम प्रीटी श्योर अगर चेल्सी होती तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है दे वुड हैव सोल्ड देयर प्लेयर्स बाय नाउ, एटलीस्ट नॉट ऑल ऑफ देम बट एटलीस्ट अ फ्यू, राइट? सो ये मेरे को दिखता है कि जब हम बाय करने जा रहे हैं तो हमें बेसिकली दिख रहा है कि यूनाइटेड कितना पीछे है बाकी क्लब्स के मामले में, और आई थिंक सेलिंग में हमें ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है कि यूनाइटेड कैसे डील कर रही है, क्या नहीं कर रही है। बट आई एम प्रीटी श्योर जब हम एक जगह बाइंग में इतने इनएफिशिएंट है, इतने स्लो हैं, तो सेलिंग में भी हमारी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होंगी। दोस्तों, उसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जे गैब्रियल, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया। अंडर 14 का 14 साल का टैलेंट है, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स अराउंड, और अंडर 18 खेल सकता है वो। पिछले साल वो अंडर 18 भी खेला था, 1-2 गेम उसने गोल भी मारे थे। सो अमेजिंग टैलेंट, रियली गुड टू नो कि उसको पूरे सारे, मतलब आप जो बड़ा क्लब बोल लो, वो उसको ट्रैक कर रहा था, दे वांटेड हिम, बट उसने यूनाइटेड को चूज किया। सो इट इज़ रियली गुड टू नो। बाकी आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। मैं अभी थोड़ा सा जा रहा हूँ घूमने, और बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कॉमेंट करके अपने थॉट ज़रूर बताना वीडियो पे, और मेरे आसपास की जगहों पे, CN टावर से लेकर रॉजर सेंटर तक। और आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।